जनरली एवरी ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेडलाइन जुलाई होता है, बट अब इस साल की बात करें यानी कि फाइनेंशियल 24-25 की बात करें तो सिंपल आईटीआर्स जैसे कि आईटीआर 1 जो सैलरीड लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है एंड आईटीआर 4 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी जून एंड में स्टार्ट हुए। आईटीआर 3 तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। एंड आईटीआर 2 की बात करें तो आईटीआर 2 स्टार्ट तो हुए हैं, बट कुछ कुछ शेड्यूल्स जैसे कि कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट्स, इन सब में ग्लिचेस हैं काफी। बहुत सारे ग्रुप्स पे प्रोफेशनल डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज के। तो करना क्या है ऐसे में? अर्जेंसी है एंड अगर आईटीआर फाइल करना ही है तो ठीक है कि आईटीआर कर देना चाहिए फाइल, बट अदरवाइज इट इज एडवाइसेबल दिस ईयर टू वेट टिल द डेडलाइन, बिकॉज ये साल डेडलाइन जुलाई से एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक हो चुका है। तो बेटर है कि ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएं, ये ग्लिचेस क्लियर हो जाएं, उसी के बाद आईटीआर फाइल किया जाए। ये बहुत डिस्कशन हो रहा है वेरियस प्रोफेशनल्स में कि क्लाइंट्स को वैसे लगता है कि आईटीआर फाइलिंग इज नॉट बीइंग डन बाय द सीएज इफेक्टिवली, और सीएज आर बीइंग स्लो इन फाइलिंग द आईटीआर्स, और सीएज आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द आईटीआर्स। बट ऐसा नहीं है। द आईटीआर्स आर नॉट बीइंग फाइल्ड बिकॉज ऑफ द ग्लिचेस दैट आर देयर ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, हेंस इट इज एडवाइजेबल टू वेट। अब आईटीआर 2 एप्लीकेबल किसको है तो वो समझ लेते हैं। अगर सैलरी प्लस कैपिटल गेन्स है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है इंडिया में तो उसको आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। तो while the clients feel that the CA is delaying their work, but that is not the case because CAs को भी उलझन है क्योंकि glitches हैं। So what is the solution? Patience. Patience is the key. Give time to your CAs to ensure proper calculations because there is sufficient time till 15 September. Thank you.